नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडसेट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं गणित प्रवक्ता विमी गोयल डिस्ट्रिक्ट सिरसा से हूं और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। बुक हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि 3D के अंदर जो पॉइंट होता है वो कैसे लिखा जाता है, एक्स वाई जेड की फॉर्म में। यानी कि पहला जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस का, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस का और थर्ड जो हमारे पास है वो जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। फिर हमने डिस्कस किया था जो पिछली एक्सरसाइजेज में कि दो पॉइंट्स अगर हमारे पास गिवन है तो उनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, वो क्या था, डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट्स और उनके ऊपर हमने क्या लिया, स्क्वायर, प्लस के साथ डिफरेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट्स उनके ऊपर स्क्वायर, प्लस डिफरेंस बिटवीन जेड कोऑर्डिनेट्स उनके ऊपर स्क्वायर। और ये सारी वैल्यू को हमने किसके साथ लेना है, अंडर रूट के साथ। फिर हमारे पास था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट गिवन है ए एंड बी और उनके बीच में इस लाइन को जोड़ने पर जब हमारे पास कोई एक पॉइंट ऐसा ले लेते हैं पी जो इन दोनों पॉइंट्स को या इस लाइन को कह सकते हैं कि इस लाइन को किस रेशो में कट कर रहे हैं, एम रेशो एन में। तो जो पी के कोऑर्डिनेट्स है वो सेक्शन फॉर्मूला से क्या होंगे, वो हमारे पास है एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है। इसी फॉर्मेट से हम वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं या हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई इजी है याद करना कि m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन डिवाइड बाई m प्लस n। सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट्स के साथ करेंगे m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन डिवाइड बाई m प्लस n। इसी प्रकार आपका z कोऑर्डिनेट। इन सारे पॉइंट्स को हमने पिछले एक्सरसाइजेज में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि ये फॉर्मूले कैसे ड्राइव हुए हैं। तो आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमारी फर्स्ट एग्जांपल क्या है, शो दैट द फोर पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैलोग्राम ABCD बट इट इज नॉट ए रेक्टेंगल। तो जो हमारी एग्जांपल है उसमें हमने क्या शो करना है कि जो फोर वर्टेक्स गिवन है वो एक पैलोग्राम फॉर्म कर रहे हैं लेकिन वो एक रेक्टेंगल फॉर्म नहीं कर रहे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो पैलोग्राम है वो क्या होती है और रेक्टेंगल क्या होती है। पैलोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी कि ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। लेकिन एक पैलोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, रेक्टेंगल में हमारे पास जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं लेकिन पैलोग्राम में हमारे डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। एक डायगोनल हमारा बड़ा होगा, दूसरा डायगोनल छोटा होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस ये हमने देखना है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे डायगोनल्स हैं इक्वल हैं या नहीं है। लेकिन साथ ही हमें यह भी प्रूव करना है कि जो ये फोर वर्टेक्स हैं वो एक पैलोग्राम फॉर्म कर रहे हैं। तो पैलोग्राम फॉर्म करने के लिए अगर हम ये पॉइंट्स ले रहे हैं A B C D तो हमने क्या प्रूव करना है, व्हाट इज टू प्रूव, AB लेंथ विल बी इक्वल टू BC लेंथ क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसी प्रकार AD लेंथ और BC लेंथ इक्वल होंगी। लेकिन अगर हमने पैलोग्राम शो करना है और रेक्टेंगल नहीं तो हम क्या शो करेंगे, जो हमारे पास BD डायगोनल है दैट इज नॉट इक्वल टू AC। तो ये हमने तीन जो पॉइंट्स हैं इन तीनों पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं और जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं है। तो देखिए हमारे जो फोर वर्टेक्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 11th example in the miscellaneous exercise, points are given 1 2 3, B point is given -1 -2 1 -1, C point is 2 3 2 and D point is 4 7 6। अब ये फोर पॉइंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम AB लेंथ को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग फॉर्मूला। कोई भी क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम उसके अंदर फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है।
तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग जब हमारे पास पॉइंट्स है तो पॉइंट्स को हम यूज करेंगे। ये हमारा ए और ये हमारा बी पॉइंट है। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर इन अंडर रूट। तो जब हम इनकी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर 4, ये भी हमारा -4 है, -4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16, तो 20 प्लस 16 36 रूट एंड इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 6। तो नेक्स्ट, क्योंकि हमने ए बी को किसके इक्वल प्रूव करना है, डीसी की, तो अब हम डीसी लेंथ निकाल लेते हैं। तो डीसी लेंथ हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है सी एंड डी। अब किसी भी पॉइंट को x1 y1 z1 मान सकते हैं, दूसरे पॉइंट को x2 y2 z2 मान सकते हैं। तो क्योंकि ये इसीलिए होता है क्योंकि हम यहाँ हमारे पास फॉर्मूला में क्या है, डिफरेंस है। ये डिफरेंस के ऊपर हमारा स्क्वायर है। जब डिफरेंस का स्क्वायर लेते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिकली अगर नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 4 माइनस 2 स्क्वायर 7 माइनस 3 स्क्वायर 6 माइनस 2 स्क्वायर। तो अब देखिए कैलकुलेट करते हैं इसको। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। तो ये वैल्यू भी हमारे पास सेम 6 यूनिट आई है। तो देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास है बीसी। बीसी लेंथ हम निकालने जा रहे हैं, उसके लिए हमारे बी और सी कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो 2, अब क्योंकि माइनस के साथ -1 लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास बीच में साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। नाउ 3 माइनस में -2, तो ये भी प्लस हो जाएगी टर्म। 2 माइनस -1, तो ये वैल्यू भी हमारी प्लस आएगी। 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, 3 स्क्वायर इज 9, तो ये हमारे 18 में जब हम 25 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 43 अंडर रूट। नेक्स्ट वैल्यू इज एडी लेंथ या डीए लेंथ आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ्स हैं तो इनकी जो मेजरमेंट है, चाहे आप ए पॉइंट से कैलकुलेट करें या डी टू ए कैलकुलेट करें, लेंथ है तो ये हमारी पॉजिटिव ही रहेगी। ए टू डी, ये हमारा ए कोऑर्डिनेट है और ये हमारा डी कोऑर्डिनेट है। तो 4 माइनस 1 स्क्वायर 7 माइनस 2 स्क्वायर एंड 3 माइनस 6 स्क्वायर, 6 माइनस 3 भी ले सकते हो। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। तो ये वैल्यू भी सेम कैलकुलेट हो रही है √43। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑपोजिट साइड हमारे पास इक्वल आ रही हैं। लेकिन अब हम चेक करेंगे डायगोनल्स को कि क्या डायगोनल्स की लेंथ हमारे पास इक्वल है या नहीं। तो ये पॉइंट में थोड़ा रफ कर रही हूँ इसको। डायगोनल्स क्या है, AC एंड BD। AC लेंथ A पॉइंट और C पॉइंट 2 माइनस 1 स्क्वायर 3 माइनस 2 स्क्वायर एंड 2 माइनस 3 स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, इट वैल्यू विल बी √3। इसी प्रकार हमारा जो BD डायगोनल है, B कोऑर्डिनेट और D कोऑर्डिनेट लेंगे तो 4 प्लस 1 का स्क्वायर 7 प्लस 2 का स्क्वायर 6 प्लस 1 का स्क्वायर इन अंडर रूट। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, देन 9 का स्क्वायर 81 और ये 7 का स्क्वायर 49। तो ये वैल्यू जो भी हमारे पास आएगी, लेकिन √3 से तो हमें ये वैल्यू बड़ी लग रही है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ जाता है, AC इज नॉट इक्वल टू BD। तो जब डायगोनल इक्वल नहीं है देन यू कैन से इट इज ओनली अ पैरेललोग्राम, इट इज नॉट ए रेक्टेंगल। 12th example is find the equation of set of points P such that its distance from two points A and B are equal। अब हमने एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करनी है या इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो बाकी दो पॉइंट से उसकी डिस्टेंस क्या है, इक्वल। आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये P पॉइंट है X, Y, Z
और दो पॉइंट इस तरह से है कि उनकी डिस्टेंस P पॉइंट से हमारे पास क्या है, इक्वल है। PA इज इक्वल टू PB। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 3, 4, -5 और B के कोऑर्डिनेट्स है -2, 1, 4। तो हमारे पास क्या गिवन है 12th एग्जांपल में, PA लेंथ इज इक्वल टू PB। तो PA फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, उसके बाद हमने वैल्यूज को फिल करना है। तो PA के लिए हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करें, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं x माइनस 3 स्क्वायर, y माइनस 4 स्क्वायर एंड z प्लस 5 स्क्वायर इन अंडर रूट एंड इट इज इक्वल टू, अब हमारे पास PB लेंथ है, जब हम माइनस में -2 लेंगे तो साइन हमारा प्लस में आएगा, y माइनस y1 स्क्वायर z माइनस 4 स्क्वायर। नाउ दिस इम्प्लाइज, जब हम स्केयरिंग करते हैं ऑन बोथ साइड्स, जब हम दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो क्या होगा, ये जो स्केयर और अंडर रूट है ये ऑटोमेटिकली हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास रहेंगी। इनके हम स्केयर्स को ओपन करेंगे, स्केयर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्केयर। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। लेकिन जहां पे हमारी टर्म प्लस में आएगी तो हमारी जो b वाली टर्म है वो प्लस हो जाएगी। ये वाली टर्म माइनस क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है b स्केयर, तो माइनस b का भी जब हम स्केयर लेते हैं तो वो पॉजिटिव ही रहता है, तो यानी कि ये टर्म जो हमारी 2ab वाली है इसका साइन चेंज होगा। प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 प्लस z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 25 एंड इट इज इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 16। तो जो टर्म्स इसमें कैंसिल हो सकती हैं दोनों साइड से हम कैंसिल कर रहे हैं। नाउ यू आर लेफ्ट विद, अब ये जो हमारा 6x है, जब हम राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो 6 प्लस 4x दैट विल बी 10x। नाउ माइनस के 2y एंड प्लस के 8y, क्योंकि माइनस वाली टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो ये टर्म हमारे पास आएगी माइनस प्लस 6y। इसी प्रकार माइनस के 8z, ये टर्म भी इधर आकर माइनस हो जाएगी, माइनस के 10z, ये टर्म आएगी माइनस के 18z। बाकी टर्म्स को हम देख लेते हैं, 16 इज ऑल्सो कैंसल्ड, तो ये टर्म हमारे पास आएगी 4 प्लस में ये वाला माइनस के 9 और माइनस के 25, माइनस के 9 माइनस के 25 और प्लस का 1 भी हमारे पास ये पड़ा है, तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 10x प्लस 6y माइनस 18z। ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं 5 माइनस 25 में जब प्लस के 5 करेंगे तो माइनस के 20 एंड माइनस के 29 इक्वल टू 0। तो ये हमारी वो इक्वेशन है जो हमने P के लिए फाइंड आउट करनी थी, जिसके ऊपर P के कोऑर्डिनेट्स लाई करेंगे। तो इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं 13। The centroid of a triangle ABC is at point 1, 1, 1. If the coordinates of A and B are respectively, find the coordinates of point C. अब हमारे पास क्या है, एक सेंट्रॉइड गिवन है एक ट्रायंगल का और दो वर्टेक्स हमारे पास गिवन है, तो थर्ड वर्टेक्स हमने फाइंड आउट करना है। हालांकि हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर सेंट्रॉइड को डिस्कस कर चुके हैं। अगेन वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, व्हाट इज द सेंट्रॉइड। हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ABC। तो सेंट्रॉइड क्या है, जब हम इस ट्रायंगल के सभी मीडियंस को लेते हैं, AD मीडियन, BE मीडियन एंड CF मीडियन, तो इन मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। मीडियंस क्या करते हैं, किसी ऑपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे कट करते हैं, यानी कि हमारे जो D पॉइंट है, E पॉइंट है या F पॉइंट है, ये क्या है,
ये तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। तो AD इज द मीडियन, BE इज द मीडियन एंड CF इज द मीडियन। इन मीडियंस जहाँ पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमारा क्या होता है, सेंट्रॉइड। तो अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड z1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड z2, C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3 एंड z3, तो D के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2 एंड z2 प्लस z3/2। तो ये हमारे पास आए D के कोऑर्डिनेट्स यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। अब G के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि G जो पॉइंट है इस मीडियन को, जितने भी मीडियंस हैं उसको पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड करता है 2:1। स्मॉलर पार्ट हमारा 1 होगा, ऊपर जो अपर पार्ट है वो 2 होगा। तो ये हम जब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो G कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 3। जब हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं G कोऑर्डिनेट्स के लिए तो उसके हमारे ऑपोजिट जो पॉइंट्स हैं वो कौन से यूज करेंगे, A एंड D। A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है और D के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए और ये हमारी रेशो है 2:1। तो सेक्शन फार्मूला से हमने ये फार्मूला ड्राइव किया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा 13 एग्जाम्पल है, A एंड B पॉइंट्स आर गिवन। A पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -5, 7 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 7 एंड -6 और हमारे पास जो सेंट्रॉइड गिवन है वो है 1, 1, 1। तो हमने थर्ड पॉइंट जो C है उसको कैलकुलेट करना है, उसको हमने मान लिया x, y, z। चाहे तो आप x1, y1 और z1 भी मान सकते हैं या A, B, C भी माना जा सकते हैं। तो अब हमारे पास ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। तो हमारे जो G के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए थे, 3 प्लस -1 प्लस x डिवाइड बाई 3, -5 प्लस 7। अब हम y कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, ये हमारे पास एडिशन ही है, एडिशन ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, एडिशन ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, एडिशन ऑफ z कोऑर्डिनेट्स और तीनों को हमने डिवाइड करना है 3 से। तो अब हमारे पास z कोऑर्डिनेट्स हैं 7 -6 प्लस z डिवाइड बाई 3। हम इस पॉइंट को इक्वेट कर रहे हैं 1, 1, 1 के साथ क्योंकि सेंट्रॉइड ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से हम x, y, z की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, x प्लस 2/3, y प्लस 2/3 एंड z प्लस 1 डिवाइड बाई 3 एंड इट इज इक्वल टू 1, 1, 1। तो जब दो पॉइंट आपस में इक्वल होते हैं तो क्या होते हैं, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू z कोऑर्डिनेट। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो जब हम इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 क्योंकि 3 आएगा, 3 - 2। सिमिलरली y की वैल्यू हमारे पास 1 और z की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2। तो जो हमारा C पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या जाते हैं 1, 1, 2। तो इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी आसान था। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। देखिए जब हमारे पास किसी पैरेललोग्राम के अंदर 3 वर्टेक्स गिवन है A, B, C, D और D के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेंगे x, y, z लेकर। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे x, y, z और A के कोऑर्डिनेट्स है 3, -1, 2, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, -4 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 1 एंड 2। क्या होता है पैरेललोग्राम में कि जो हमारे पास ये डायगोनल्स हैं BD एंड AC, ये क्या करते हैं आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि ये लेंथ इसके इक्वल है और ये जो हमारे पास AO लेंथ आएगी, AO लेंथ विल बी इक्वल टू OC लेंथ।
या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो O है, O क्या है, BD का मिड पॉइंट है और O क्या होगा, AC का भी मिड पॉइंट है, यानी कि ये जो O पॉइंट है कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, तो यूजिंग मिड पॉइंट ऑफ AC फॉर्मूला आप लगा देंगे, ये कोऑर्डिनेट्स हैं और उसका हमने क्या निकालेना है, मिड पॉइंट। तो ये O हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर हम अप्लाई करेंगे BD के ऊपर, तो BD का भी ये मिड पॉइंट है, तो उसके बाद आपके पास जो D पॉइंट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल विद द वर्टिसेस ABC। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जिसमें हमने मीडियन की लेंथ को फाइंड आउट करना है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तीन पॉइंट्स हमारे पास A B C। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 6, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 4 0, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 0 0। हमने क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन, मीडियन की लेंथ। तो हमने क्या करना है, BC का मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट और AB का मिड पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिड पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो D क्या है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो BC का मिड पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। हमारा फॉर्मूला ये है मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, z1 प्लस z2 डिवाइड बाय 2। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो हमारे पास 4 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, z कोऑर्डिनेट आएगा 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 3 2 0। तो इस तरह से आप बाकी कोऑर्डिनेट्स भी लिखेंगे, E के कोऑर्डिनेट और F के कोऑर्डिनेट्स। तो इसके बाद जब हम मीडियंस की लेंथ को कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या क्या चाहिए, AD लेंथ, BE लेंथ और CF लेंथ। तो हम एक पार्ट को डिस्कस करें AD लेंथ को। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स एंड डिफरेंस बिटवीन z कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, जिसमें हमने A और D के कोऑर्डिनेट्स को यूज करना है। ये हमारे A के कोऑर्डिनेट्स हैं और D के कोऑर्डिनेट्स हमने ये फाइंड आउट कर लिए थे 3 2 0। तो इन दोनों पॉइंट से हम AD लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो 3 माइनस 0 स्क्वायर, 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 स्क्वायर इन अंडर रूट। तो 9 प्लस 4 प्लस 36 रूट 49, रूट 49 की वैल्यू आएगी 7। तो इस तरह से आपने क्या किया, एक मीडियन की लेंथ हमने फाइंड आउट की है यहाँ पर। तो जब एक मीडियन की हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली है तो उसी प्रकार आप क्या करेंगे, पहले E के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, फिर BE लेंथ को डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉइंट F को भी हम यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हम CF के ऊपर भी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the origin is the centroid of a triangle PQR with the vertices PQR, then find the values of ABC। तो ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ओरिजिन जो सेंट्रॉइड है वो क्या है, ओरिजिन, यानी कि सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 0 गिवन है और हमारे पास तीनों वर्टेक्स गिवन है जिसमें ABC मौजूद है। तो आपने ABC को फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सेम एज एग्जांपल यू विल डू योरसेल्फ। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस which are at the distance of 5√2 from the point P। तो अब हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें पॉइंट क्या है, y एक्सिस के ऊपर है। y एक्सिस के ऊपर पॉइंट किस फॉर्म में होगा, क्योंकि हमें पता है कि y एक्सिस के ऊपर सिर्फ y की वैल्यूज होती हैं। जब y की वैल्यूज होती हैं तो x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे, 0 होंगे। तो हम पॉइंट ले रहे हैं, लेट अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, 0 y 0।
की, अगर इस पॉइंट को हम P मान रहे हैं, और सॉरी ये पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, A मान सकते हो आप, और पॉइंट हमारे पास P गिवन है ऑलरेडी 3 - 2 5। तो इस पॉइंट की इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, AP डिस्टेंस इज गिवन 5√2। तो सिंपल है क्वेश्चन। AP डिस्टेंस हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट्स 3 - 0 स्क्वायर प्लस -2 - y स्क्वायर 5 - 0 स्क्वायर इक्वल टू 5√2। अब हम क्या करेंगे, या तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये अंडर रूट है हमारे पास राइट हैंड साइड पर जाकर क्या बन जाते हैं, स्क्वायर बन जाते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर 9, ये हमारे पास आएगा y + 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 25। तो ये हमारे पास आएगा 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2। तो इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू आएगी 50। आप इसको पूरा खोलने की बजाय आप इसको ऐसे ही रहने दें, y + 2 होल स्क्वायर। देखिए 50 - 9 - 25, जब हम ये 34 इसमें से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 16। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर। तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर हमारे पास, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है। तो स्क्वायर को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो यहाँ से हमारे पास y को कैलकुलेट करना बहुत इजी है। जब यहाँ हम प्लस का 4 लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2। जब हम इसकी -2 लेंगे तो ये वैल्यू आएगी -6। तो जो हमारे पास पॉइंट्स हैं y एक्सिस के ऊपर, ये क्या बनेंगे, 0 2 0 एंड 0 -6 0। तो ये हमारे जो दो पॉइंट्स आए हैं P के लिए, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉइंट R with the x coordinate lies on the line segment joining 2 points. Find the coordinates on the point R. तो इसके लिए भी थोड़ा सा हम हिंट ले लेते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं P एंड Q। इसके ऊपर एक पॉइंट R ऐसा मौजूद है जिसका हमें x कोऑर्डिनेट 4 गिवन है, तो हमें y कोऑर्डिनेट नहीं गिवन, ना z कोऑर्डिनेट गिवन है। तो हम सिर्फ x कोऑर्डिनेट को लेके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। और P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -3 4 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 0 10। तो देखिए जो R पॉइंट है, इस PQ लाइन को किसी पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड जरूर करेगा। तो वो रेशो हम मान के चल रहे हैं, लेट दिस रेशो बी K/1। तो हमने रेशो को एज्यूम किया, यहाँ पे वो क्या है, K/1। तो K की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। तो R के जो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, वो क्या होंगे, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाते हैं, K × 8। पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो जब x कोऑर्डिनेट आपने लिखने हैं तो x की वैल्यूज को ही आप सॉल्व करेंगे। फिर हम y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, K × 0 0 हो जाएगा, प्लस में -3 × 1, तो ये सिर्फ हमारे पास -3 बचेगा। इसी प्रकार z कोऑर्डिनेट K × 10 10 के 1 × 4 प्लस में 4 डिवाइड बाय K + 1। Now this point is equal to 4y and z, क्योंकि हमने ये जो पॉइंट है R, इसको एज्यूम कर लिया था कि जो x कोऑर्डिनेट वो तो हमारे पास 4 है, ये दो कोऑर्डिनेट क्या है, y एंड z। तो R के लिए हमने जो सॉल्व करना है तो हम x कोऑर्डिनेट को इक्वल रखेंगे। तो x कोऑर्डिनेट को जब इक्वल रखेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। दिस इंप्लाइज 8k + 2 = 4k + 4। देखिए जब ये k + 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू
जो 4 है के और 1 के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 4k प्लस 4k इज इक्वल टू 2 एंड k विल बी इक्वल टू 1/2। तो अब हमने सॉल्व करना है y कोऑर्डिनेट को। तो y की वैल्यू क्या है, ये y है, दिस इज इक्वल टू -3/k प्लस 1। जब हम k की वैल्यू हाफ रिप्लेस करेंगे तो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हाफ प्लस 1 3/2। तो ये वैल्यू आ जाती है -2, क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, 10k प्लस 4 डिवाइड बाय k प्लस 1। तो यहाँ जब k की वैल्यू हम हाफ लेंगे, ये वैल्यू कट हो गई 5 प्लस 4 9 डिवाइड बाय 3/2। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 6। तो जो हमारा क्वेश्चन के अंदर r के कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या आएंगे, पहला हमारा कोऑर्डिनेट गिवन ही है 4, लेकिन y हमारे पास कितना आया है -2 और z कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आई है 6। तो ये हमारा वो पॉइंट है जो हमने कैलकुलेट करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a b be the points respectively, find the equation of the set of point p such that pa square plus pb square is equal to k square। तो लास्ट क्वेश्चन है ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का। हमने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमने p के कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम किया, लेट दिस इज x y z। हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3 4 5 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 3 -7। तो हमें क्या दिया हुआ है, pa स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। इस इक्वेशन की हेल्प से हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो p के कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर सके। तो pa स्क्वायर, pa का मतलब दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स p एंड a। तो ये हमारे पास आएगी x -3 स्क्वायर y -4 स्क्वायर एंड z -5 स्क्वायर इन अंडर रूट। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो ऑटोमेटिकली जो हमारा स्क्वायर और अंडर रूट है ये हमारे कैंसिल हो जाते हैं। तो सिमिलरली इन pb स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट के अंदर आएगा और ये वैल्यू ऊपर स्क्वायर है। तो pb का मतलब डिस्टेंस बिटवीन p एंड b, x प्लस 1 का स्क्वायर y -3 का स्क्वायर एंड z प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट हमारे कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी x स्क्वायर -6x प्लस 9 y स्क्वायर -8y प्लस 16 z स्क्वायर -10z प्लस 25। तो इसी प्रकार इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें हमारे पास ये क्वाड्रेटिकेशन आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे x स्क्वायर y स्क्वायर और जो z स्क्वायर है वो मौजूद रहेंगे। तो इस तरह से जितने क्वेश्चंस हमने इस एक्सरसाइज के अंदर पेंडिंग छोड़े हैं, थोड़ा थोड़ा पार्ट हमने डिस्कस किया, हिंट दिया मैंने आपको, तो उन क्वेश्चंस को आप फुली सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।